हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम बहुत ही बड़े मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। ये मुद्दा जुड़ा हुआ है पेंशन से। केंद्रीय कर्मचारी हो चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, 60 साल की सेवा करने के बावजूद भी पेंशन समय पर नहीं मिलती। और दूसरी तरफ एक नेता जो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है, उसको आजीवन पेंशन मिलती है। अब इसके ऊपर सरदारा सिंह जोहल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और उसमें खुलकर वो फैक्ट रखे हैं, जहां एक तरफ कर्मचारी 60 साल तक वो ना तो खुद से चुनता है और ना ही वो अपने आप को वोट देता है। वो एक निर्धारित परीक्षा पास करके नौकर बनता है, नौकरी लगती है और 60 साल जब उसकी उम्र हो जाती है तब कहीं जाकर उसको पेंशन शुरू हो पाती है और उसके लिए भी उसको हजारों पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नेता जो खुद के इलेक्शन में खुद को ही वोट देता है, 5 साल के बाद में उसकी पेंशन शुरू हो जाती है। उसके बाद यदि वो फिर से खड़ा होता है और कभी पार्षद रहा, कभी एमएलए रहा, कभी एमपी रहा, तो हर कार्यकाल के बाद में उसको पेंशन लागू हो जाती है। यह पेंशन हर पे कमीशन में बढ़ती भी है। तो इसी बात को लेकर सरदारा सिंह जोहल ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है, उसमें उनका क्या कहना है, आइए समझते हैं। 2018 सुधार अधिनियम। सांसदों को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि राजनीति नौकरी या रोजगार नहीं है, बल्कि एक मुफ्त सेवा है। राजनीति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक चुनाव है, कोई सेवानिवृत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें फिर से उसी स्थिति में चुना जा सकता है। वर्तमान में उन्हें 5 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलती है। इसमें एक और विकार यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले पार्षद रहा है तो विधायक बन जाता है और फिर सांसद बन जाता है, तो उसे एक नहीं बल्कि 3 पेंशन मिलती है। ये देश के नागरिकों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है, जिन्हें इसे रोकने के लिए तुरंत प्रयास करना होगा। केंद्रीय वेतन आयोग के साथ सांसदों के वेतन भत्ते को संशोधित किया जाता है। इसे आयकर के तहत लाया जाना चाहिए। अभी तक सांसदों, एमएलए, एमपी, पार्षद जो भी है, जिनको जो वेतन मिलता है और जो पेंशन मिलती है, उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है, तो उसको इनकम टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए। वर्तमान में सांसद अपने स्वयं के लिए मतदान करके मनमाने ढंग से वेतन और भत्ते बढ़ाते हैं। आपने और हमने देखा है, जब भी विधानसभा हो चाहे संसद भवन हो, वहां पे सांसदों का वेतन बढ़ाने के लिए सांसद खुद ही वोटिंग करते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं और अपना वेतन मनचाहे तरीके से बढ़ा लेते हैं। और उस समय सभी दल एकजुट होते हैं, वहां पर कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होता है। जो चाहे जितना चाहे बढ़ाने के लिए जो ड्राफ्ट लाया जाता है, उस पर एक सहमति से मोहर लग जाती है और वो लोकसभा से भी पास हो जाता है, राज्यसभा से भी पास हो जाता है और राष्ट्रपति की मोहर भी लग जाती है। सांसदों की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को छोड़ दिया जाना चाहिए और भारत के सभी नेताओं के स्वास्थ्य की देखभाल किसी अन्य नागरिक की तरह ही होनी चाहिए। वर्तमान में उनका इलाज अक्सर विदेश में किया जाता है। उन्हें बिजली, पानी और फोन बिल जैसी सभी रियायतें समाप्त होनी चाहिए। उन्हें ऐसी कई रियायतें नहीं मिलती है, लेकिन वे उन्हें नियमित रूप से बढ़ाते हैं। नेताओं के लिए भी आईएएस और पीसीएस परीक्षा या टीटी जैसी कोई परीक्षा पास होना अनिवार्य होना चाहिए। अपराधियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। दंडात्मक रिकॉर्ड वाले संदिग्ध व्यक्तियों, आपराधिक आरोपों और दृढ़ संकल्प अतीत या वर्तमान को संसद से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। नागरिकों द्वारा एलपीजी गैस सब्सिडी पर कोई कटौती नहीं है, जबकि सांसदों और विधायकों को सब्सिडी मिलती है। संसद की कैंटीन में सब्सिडी वाले भोजन सहित अन्य सभी सब्सिडियां वापस होनी चाहिए। इनको मुफ्त रेल और हवाई जहाज की यात्रा जो मिलती है वो भी बंद होनी चाहिए। आम नागरिक को मुफ्त रेल और हवाई जहाज का कभी सफर नहीं मिलता है
उनको इनका सफर का आनंद उठाने के लिए खर्च करना पड़ता है, जबकि नेताओं को एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं देनी पड़ती है, उनको मुफ्त में यात्राएं मिलती है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 20 लोगों के साथ संवाद करता है और इस वीडियो को आगे भेजता है, तो आपकी आवाज एक दिन जाकर जरूर बुलंद हो सकती है। नेताओं का पेंशन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? निश्चित बंद होना चाहिए, निश्चित बंद होना चाहिए। और कैसे लीजिए, आपको भी पेंशन मिलता है? हाँ, मुझे भी, मेरा भी बंद कर दे भाई, कल से बंद कर। और योजना का पेंशन के बारे में आप सुनिए, जितने बार नेता चुनाव जीतेंगे उतने बार उनको पेंशन मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई नेता अगर अपनी जिंदगी में 5 बार चुनाव जीता तो 5 बार उनको पेंशन मिलेगा। नेताओं की पेंशन बंद हो, जी हाँ, ये मुद्दा एक बार फिर गरमा चुका है। नेताओं की पेंशन बंद करनी चाहिए या फिर उनको केवल एक ही पेंशन मिलनी चाहिए। इसी बात को लेकर जगह जगह पर यह आवाज उठाई जा रही है कि इन नेताओं को 5-5, 6-6 पेंशन क्यों मिलती है। विधायक लक्ष्मण सिंह ने बड़ी मांग उठा दी है, बंद हो विधायक, सांसद और अधिकारियों की पेंशन। तो राष्ट्र की रक्षा करने वाला सैनिक पेंशन के लिए लड़ रहा है, राष्ट्र निर्माण करने वाला शिक्षक पेंशन के लिए लड़ रहा है, तो फिर सांसद, विधायक और अधिकारियों की पेंशन भी बंद होनी चाहिए। तो बड़ी खबर, लक्ष्मण सिंह ने बड़ी मांग उठा दी है ट्वीट करके। उन्होंने कहा है कि विधायक, सांसद और अधिकारियों की पेंशन बंद हो। यहाँ हम अपने देश की सरकारों से भी एक बात आज कहना चाहेंगे। ज्यादातर जो छात्र हैं वो पेंशन की बात कर रहे हैं और परमानेंट नौकरी की बात कर रहे हैं। सरकार सेना के जवानों को पेंशन नहीं देना चाहती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि वो नेताओं की पेंशन भी बंद कर दे। हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को पेंशन दी जाती है आजीवन, और हमारे यहाँ विधायकों को पेंशन दी जाती है। 2018 में हमारे देश के पूर्व लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को पेंशन देने पर 70 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा हमारे देश में विधायकों को भी पेंशन मिलती है। तो सरकार को अगर इन छात्रों को एक सही मैसेज देना है तो सरकार को पेंशन की व्यवस्था अब समाप्त कर देनी चाहिए और इन छात्रों के सामने, देश के युवाओं के सामने, देश के लोगों के सामने एक मिसाल पेश करनी चाहिए। आज अगर आप सड़क पर जाते हैं तो सबसे बड़ा तर्क जो ये युवा दे रहे हैं वो ये है कि सरकार हमें तो पेंशन नहीं देना चाहती, लेकिन नेताओं को पेंशन कैसे मिल रही है। तो ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है। सरकार चाहे तो अब नेताओं की पेंशन जो है हमेशा के लिए बंद कर सकती है, और यकीन मानिए हो सकता है कि सरकारी खजाने में बहुत ज्यादा बचत ना भी हो, लेकिन इसे जो संदेश जाएगा देश के लोगों में और देश के युवाओं में वो बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत सकारात्मक होगा। तो इस प्रकार एक दिन का विधायक बनने के बाद उसको जिंदगी भर पेंशन मिलती है, और इसी प्रकार यदि उसने 3 या 4 या 5 जितने भी अलग अलग कार्यकाल किए हों तो उस नेता को उतने ही प्रकार की पेंशन मिलेगी। यानी यदि 4 बार यदि पार्षद, एमएलए, एमपी रहा है तो उस एमएलए को, एमपी को जिंदगी भर 4 पेंशन मिलेगी। इस प्रकार ये नहीं देखा जाएगा कि इसका काम एक ही पेंशन से चल जाता है, तो उसको जितने बार वो पद पर रहेगा, चाहे वो एक बार शपथ भी ले ले और दूसरे दिन इस्तीफा दे दे, तो उसको जिंदगी भर के लिए पेंशन चालू हो जाती है। और इस पेंशन को बंद करने की मांग अब जोरों शोरों से उठाई जा रही है। देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं। मैं सारे चैनलों पे इनके प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं कि सेना कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। वो बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके वीडियोज आ रहे, 62 से ज्यादा जवान आत्महत्या कर चुके हैं। और सेना तो पैसा कमाने के लिए नहीं होती। अरे भाई, सेना देश की रक्षा के लिए होती है, आप उसको शहीद तक नहीं मान रहे। भारत की सेना के साथ खिलवाड़ है, इसका जवाब देना चाहिए। और अगर सेना देश की सेवा है तो राजनीति लूट का धंधा है क्या? राजनीति में लिखा गया है कि लूटने का धंधा है राजनीति। राजनीति भी देश सेवा के लिए है, तो फिर क्यों देते हो प्रधानमंत्री को 12 करोड़ की गाड़ी? भाई मजा आया। क्यों देते हो हजारों करोड़ रुपए के जहाज? क्यों देते हैं हजारों करोड़ रुपए उनके विदेश यात्राओं में और चुनावी रैलियों के आयोजन में?
क्यों देते हैं मुख्यमंत्रियों को इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं? क्यों देते हैं सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को इतनी बड़ी सुविधाएं? क्यों देते हैं विधायकों को इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें, सुविधाएं, पेंशन? बंद करिए सब। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या कहीं किसी कागज में लिखा है कि सेना में जो जाएगा जवान हमारा, वो तो देश सेवा के लिए जाएगा, और राजनीति में जाएगा जो वो लूटने के लिए जाएगा? कैसी दलीलें देते हैं भाजपा के लोग? अरे भाई, राजनीति भी देश सेवा है। बंद करो सारी तनख्वाह, सारे पेंशन, सारी सुविधाएं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। तो इस तरीके से आज वो बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके वीडियोज आ रहे। 62 से ज्यादा जवान आत्महत्याएं कर चुके हैं पिछले 2-3 वर्षों में, और आप उनका मजाक उड़ाते हैं कि वो तो जिहादी हैं, वो तो आतंकवादी हैं, वो तो देशद्रोही हैं, और सेना तो पैसा कमाने के लिए नहीं होती। अरे भाई, सेना देश की रक्षा के लिए होती है, आप उसको शहीद तक नहीं मान रहे। अगर वो पाकिस्तान से, चीन से लड़ते हुए शहीद हो गया तो भारत की सरकार, मोदी जी उसको शहीद भी नहीं मानेंगे, उसको परम जी वीर चक्र और अशोक चक्र का हकदार नहीं है वो। क्या मोटिवेशन है उसके लिए? क्या, कैसे वो अपने पराक्रम को दिखाएगा? कैसे उसके मन में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का जज्बा आएगा? कैसे आएगा बताइए आप। मैं सारे चैनलों पे इनके प्रवक्ताओं को सुन रहा हूं कि सेना कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा है, सेना देश की सेवा है। अरे भाई, यही तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि सेना पैसा कमाने का जरिया नहीं है, सेना देश की सेवा है, सेना देश की सुरक्षा है।